प्रणाम महाराज जी। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो ब्राह्मण होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य। जरूरी नहीं है कि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आप ब्राह्मण ही कहलाए। शास्त्र में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अपने कर्म के अनुसार, द्विज संस्कार के अनुसार, जब आपके कर्म ब्राह्मण के होते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाते हैं। आपके कर्म क्षत्रिय के होते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाते हैं। आपके कर्म वैश्य के होते हैं तो आप वैश्य कहलाते हैं। और आपके कर्म सेवक के होते हैं तो आप शूद्र कहलाते हैं। अब बात रही कि ब्राह्मण किसे कहा जाए, क्योंकि जन्म तो हो गया आपका ब्राह्मण कुल में, लेकिन क्या आपके कर्म वैसे हैं कि आपको ब्राह्मण कहा जाए? तो महाभारत के शांति पर्वों में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि सत्यम दान मया द्रोह आनिशंस्य तृपाघृणा तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। कहा गया है कि जिसके अंदर सच्चाई हो, दान देने की प्रवृत्ति हो, क्षमा करने की प्रवृत्ति हो और जिनका स्वभाव मधुर हो, वह क्रूरता से रहित हो, दुष्कर्मों से अलग रहने वाले हो, जिनके अंदर दया हो, निरंतर दया का भाव प्रवाहित होता हो, जिसके अंदर तप हो, धर्म के मार्ग को न छोड़ने जैसा गुण हो, वह ब्राह्मण कहलाते। और साथ ही साथ कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, ये तो बात हो गई कि जिनके अंदर ये लक्षण है वो ब्राह्मण कहलाते। लेकिन ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए 6 कार्य बताए गए। कहा गया है कि अध्यापन, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। कहा गया है कि पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कार्य ब्राह्मणों के लिए हैं। तो यदि इस कार्य को आप कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, यह कार्य आपके दिनचर्या में शामिल है, यह कार्य, तो आप ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण होने के लिए यह लक्षण आपके अंदर दिखने चाहिए। यदि यह लक्षण आपके अंदर नहीं दिख रहा है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ब्राह्मण के कर्तव्यों का जो वर्णन किया है, तो वो कहते हैं कि समो दमस्तपः शौचम शांति राजर्मेव च ज्ञानम विज्ञान मासिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उन्होंने कहा है कि अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, साथ ही साथ ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपके अंदर ये सारे कर्म स्वाभाविक होने चाहिए। महाभारत के वन पर्वों में कहा गया है कि चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः शूद्रा
तिरिच्यते यो अग्निहोत्र परो दन्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः। कहा जाता है कि जो चारों वेदों के ज्ञाता होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण दुराचारी है तो वह शूद्र के समान भी नहीं है, और जो केवल अग्निहोत्र करता है, वेदादि के विधान से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और वह साथ ही साथ जितेंद्रिय है, इंद्रियों को वश में किए हुए है, वस्तुतः वह ब्राह्मण कहलाने योग्य